हाय स्टूडेंट, तो आज का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है द हिंदू न्यूज़पेपर का, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी ऑन द यूसीसी एडॉप्टेड बाय द उत्तराखंड असेंबली। इसमें क्या होता है, इसमें बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और हमें पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक डिज़ायरेबल प्रोग्रेसिव गोल है किसके लिए, सेक्युलर कंट्री के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि ऐसे लॉज जो जितनी भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, सबके इक्वल हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। हाउएवर मेयर यूनिफॉर्मिटी विदाउट मेकिंग रीजनेबल अलाउंसेस for diverse cultural and social practices among different social group may not be ideal। लेकिन अगर हम सभी के लिए जितने भी ये जो डाइवर्सिटी है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है या फिर जो माइनॉरिटी जो कल्चरल ग्रुप्स है, रिलीजियस ग्रुप्स है, वो भी रहते थे। तो यहाँ पे अगर हम कुछ रीज़नेबल अलाउंसेस ना बनाए इन डाइवर्स कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस के लिए, और हम सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉज लेके आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, इट विल बी अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। यूसीसी जो है उसने उत्तराखंड यूसीसी अडोप्ट हुआ था उत्तराखंड असेंबली के द्वारा। वो उसका एम क्या है कि हमें ऐसे लॉज को कंसोलिडेट करना है जो डिवोर्स से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है या सक्सेशन से रिलेटेड है। जितनी भी कम्युनिटीज़ है, इन 3 टॉपिक पे लॉज लेके आने हैं जो सबके लिए इक्वल हो, राइट। स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट सिंस प्री इंडिपेंडेंस गोवा टू अडोप्ट अ यूनिफॉर्म कोड फॉर सिविल मैटर्स। ओके, सो स्टेट जो है अब यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस से पहले तक एक स्टेट है गोवा जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडोप्ट किया है सिविल मैटर्स के लिए। अब यहाँ पे जो वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, वो ये है कि हमें एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रही हैं जो फॉर्मेलाइज करेगा लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ये जो अनवांटेड इंकर्जन है सिटीजन्स की पर्सनल लाइफ में, ये क्या होगा, ये वर्सन हो जाएगा किससे, एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा 3 मंथ प्रिजन टर्म को जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं लोग, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको 3 मंथ तक जेल जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्सपोज करेगा सिटीजन्स को इंट्रूसिव इंक्वायरीज में, सोशल हॉस्टिलिटी में और पॉइंटलेस डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी। कहीं ना कहीं उनकी जो लिबर्टी है वो इम्पैक्ट इससे होगी, ये एक्सपोज करेगा, ठीक है, सिटीज़न को। वाइल इट कंटेन्स पॉजिटिव फीचर्स, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं पॉजिटिव फीचर्स भी है, जैसे कन्फरिंग legitimacy on children born of live-in relations and mandating maintenance in the event of desertion। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, 2 पार्टनर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक चाइल्ड के बर्थ के बाद कहीं ना कहीं जो दूसरा पार्टनर है वो मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है, धोखा दे देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका पॉजिटिव फीचर ये रहेगा इसका कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रही हैं तो वो एक दूसरे के साथ वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, राइट, वो आंसवरेबल होंगी। और यहाँ पे अगर वो छोड़ देता है तो पार्टनर जो है, मेल पार्टनर, वो मेंटेनेंस देगा फीमेल पार्टनर को। तो ये जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है कि जो लोग एक साथ रह रही हैं उनको अपने आप को सबमिट करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, वेरिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप की आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे हमारे, उन्होंने जो यूसीसी है, यूसीसी के एडोप्शन को क्या करा था, वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वो है जो कि एक स्टेट को डायरेक्ट करते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन वो कंपलसरी नहीं बन जाती, राइट। सो ओपिनियन जो था ये डिवाइडेड था कि जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो माइनॉरिटी के जो राइट्स है उसको अंडरमाइन करेगा या फिर जो विमेन का इक्वल स्टेटस है उसको प्रमोट्स करेगा सारे रिलीजन्स में। डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये महसूस हुआ कि इफ़ इनेक्टेड, अगर हम लेके आते हैं इसको तो ये वॉलंटरी होगा इनिशियल स्टेजेस में। ये जो प्रीवियस
लॉ कमीशन था उसने ये कहा था कि यूसीसी ना तो डिज़ायरेबल है ना ही ये नेसेसरी है, इंस्टीड सजेस्ट किया था कि हर बॉडी जो है पर्सनल लॉ की बी रिफॉर्म टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन और रीग्रेसिव प्रैक्टिसेस, कि जितनी भी सोसाइटी में रीग्रेसिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें कुछ इस तरह से लॉज को रिफॉर्म करना है ताकि वो चीज़ें हट जाए। हावेवर जो प्रेजेंट लॉ कमीशन है उसने इस आइडिया को रिवाइव किया है और ये कहा है व्यूज़ को गैदर करके पब्लिक से, बहुत मच ऑफ द उत्तराखंड कोड सीम्स टू हैव बीन बोरोड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉज ऑन मैरिज। उत्तराखंड का जो कोड है, जो एग्जिस्टिंग आपके लॉज है मैरिजेस पे, सक्सेशन पे, वहीं से इसको बोरो किया है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट उसमें कुछ सिग्निफिकेंट ओमिशंस भी हैं। फॉर इंस्टेंस कोड इज नो द ओनली एवेन्यू फॉर डिसॉल्विंग आ मैरिज एंड देयर इज़ नो वेटिंग पीरियड टू रीमैरी आफ्टर ए डिवोर्स। ये जो कोड है इसमें क्या होता है कि एक एवेन्यू दिया गया है मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं है रीमैरी करने के लिए आफ्टर अ डिवोर्स, ना ही यहाँ पे कोई नीड है एक वोमेन के लिए टू मैरी अनदर पर्सन बिफोर शी कैन रीमैरी हर फॉर्मर हस्बैंड। तो ये जो प्रोविज़न है, जो इस जो इद्दत की जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मुस्लिम्स में क्या होता है कि एक इद्दत का पीरियड होता है कि आपको 4 मंथ्स और 10 डेज़ की इद्दत करनी पड़ती है जब डिवोर्स हो जाती है या अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है हस्बैंड की, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा मैंडेटरी नहीं किया गया है, राइट। ऐसा कहीं भी नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है इद्दत का, इसको एलिमिनेट करने की कहीं ना कहीं बात चल रही है तलाक की और निकाह हलाला की। ये प्रोग्रेसिव और फर्दर इंडिविजुअल राइट्स हैं। इंटरेस्टिंगली ये प्रिजर्व करता है एग्जिस्टिंग प्रोविजंस अलाउिंग कस्टम and usage as an exception to the bar on marriage within prohibited degree of relationship, but it also adds a rider that इस तरह के जो customs है वो पब्लिक पॉलिसी या मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं हो सकते। एक अनफॉर्चुनेट फॉलआउट जो है इसका वो है पोलराइजिंग डिस्कोर्स टेकिंग शेप इन द रन अप टू जनरल इलेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस शुड नॉट बी लॉस्ट इन द सर्च ऑफ फॉर यूनिफॉर्मिटी। अगर आप देखिए यूनिफॉर्मिटी को प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में जो जस्टिस है, जस्टिस की कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं आप खो दे रही हैं, विच शुड बी नो मोर देन एन इंसिडेंटल कंसीक्वेंस ऑफ इक्वालिटी, राइट। तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल में जो ये कहा गया है। और अगर आपको जो एनालिसिस है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।